क्या बात है भैया, तुमको करा दो भाई, भैया से मिलो। क्या बात है भैया। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्यामा नयन नंदन 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 जय बरसानो जय गहवर वन जय बरसानो जय वृंदावन जय गोवर हरि देवर्षि नारद जी श्रीमन्नारदी निकुंज की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री कुंज बिहारिणी जो की, माधव प्यारे की, श्री अलबेली सरकार की, हमारी देवर्षि बाबा की जय जय श्री राम। बहुत विशेष बात है, सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑफिस से आने वाले लड़के अभी बेचारे आ रहे हैं ठंड में, पर तुम नोएडा से, दिल्ली से, यहाँ से आते हो। अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया से कोई आए हैं ऑफिस वाले हैं। आज हमारी जो एक विशेष उपस्थिति है वो किन की है? आज हमारे भैया आए हैं, इनका सबसे विशेष परिचय वो क्या था? हम बहुत पहले गाते थे कि ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या हुए कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में। कितनी सुंदर इसमें बात है जो हमने कही। वो जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि जीवन में एक क्षण में ऐसा होता है, प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही ऐसे। प्रियतम भैया हमारे बाबा की और जय जय प्रियतम में रचनाएं हैं। भैया रहते ऑस्ट्रेलिया हैं, लेकिन उनका हृदय हम लोगों के पास रहता है। हमारी एक बहन आई थी ना, माधवी संहिता, उसने अभी 36 पेज लिखे हैं एक पुस्तक के।
मैंने उसे कहा, बहन तुम परम विदुषी हो, विद्वत्ता का जो स्तर मैं देखना चाहता था लेखन में, उन्होंने कितने वैज्ञानिकों को, कितनी पुस्तकों को और कितने, मुझे लगता है कितने दर्शन शास्त्रों को की रेफरेंस लेके वो लिखा है। अद्भुत लिखा संहिता ने। और मैं बहुत बरसों बाद कोई ऐसी पुस्तक पढ़ के संतुष्ट हुआ कि कोई ऐसा लेखन मिले मुझे। सह अस्तित्व का सिद्धांत बेसिकली है क्या, उसको उन्होंने, हम जो सिद्धांत बताते हैं, पूज्य प्राची ने जो बताया, उनका और सिद्धांत को उन्होंने वैज्ञानिक पक्षों से, आध्यात्मिक पक्षों से, और उसे सिद्ध करने का पूरा और उसे सिद्ध किया है, केवल प्रयास नहीं किया, उसे सिद्ध कर दिया। तो संहिता ही थी। एक वहां की विभूति है पर्थ, हमारे नारदी निकुंज परिवार पर्थ के एक प्रमुखतम, हमारे परिवार के ऐसे सदस्य और ऐसे स्तंभ हमारे भैया। इनका नाम तो वैसे श्री अंकुर जी है, पर ये भक्ति वृक्ष हैं और बहुत पूर्व से भगवान के प्रति इनके हृदय में अनुराग था। हमें से तो अचानक इनका बड़ा प्रेम हो गया हमसे। इनके पूज्य पाद गुरुदेव दक्षिण भारत में एक ऐसे और सुदुर्लभ महात्माओं में से एक हैं। बेशक हम यहाँ उनसे ज़्यादा परिचित नहीं हैं, पर भैया के व्यक्तित्व में, और ऐसा लिखा कि ऐसे देख के पता लग जाएगा कि महज्जनों से, महापुरुषों, संतों से इन्हें कितना प्रेम है और कितना निश्चल व्यवहार है। ऐसा हमें देख के पता लगता है कि जो देखिए गुरु सत शिष्य के हृदय में प्रतिबिंबित होते हैं। तो कभी कभार वो विद्वत्ता के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, कभी कभार वो गायन रूपी कला में निकल आते हैं, कभी कभार वो नाम जप की निष्ठा के रूप में आते हैं, तो कभी कभार एक निश्चल मृदु व्यवहार के रूप में आते हैं। कोई भी एक धारा हमारे गुरुदेव के हम में आ सकती है। तो मुझे लगा कि जैसी मृदुता भैया में है, जैसा व्यवहार और एकदम निश्चल प्रेम वाला, तो इससे लगा। और सच में महापुरुषों के दो आंगन नहीं होते, एक ही आंगन में सब रहते हैं। इसीलिए हमने भैया को ये कहा कि हमारे नारदीय निकुंज का, और एक हम तो कहें भैया अंकुर नहीं है, एक वृक्ष हैं। हाँ, ये वृक्ष पर्थ में लगा है और ये मधुर फल, कितने लोग भक्त वास्तव में वृक्ष ही होते हैं। हमारे इस्कॉन की पाठशाला चलती है, तो उसमें श्री भव्य भैया और पूरा उनको इसका विवरण पता है, और सरसरी तौर पे मैं भी जानता हूँ। उसे पाठशाला को कहते हैं भक्ति वृक्ष। तो भक्ति वृक्ष का अभिप्राय है कि जिन्होंने भक्ति वृक्ष कक्षा ली है वो आगे भक्ति वृक्ष चलाते हैं। तो वृक्ष का सिद्धांत यही होता है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा, आप दीपो भव, आप दीपक बनिए। एक दीपक सहस्त्रों दीपकों को जलाने का सामर्थ्य रखता है। एक वृक्ष कितने वृक्ष अपने जैसे और अंकुरित हो सके, इसलिए अथाह बीज, एक बीज से एक वृक्ष बनाता, फिर कितने वो अथाह बीज देता है और कितने वृक्षों का निर्माण करता है। तो इसीलिए हमने भैया को अंकुर नहीं कहा, भैया को वृक्ष कहा। ठीक है, भगवान का नाम है कल्प वृक्षो, महावृक्षो, दान वृक्षो, ये नाम है ठाकुर जी के गोपाल सहस्त्र नाम में। दान वृक्ष, कल्प वृक्ष, महावृक्ष। भगवान कहते हैं मैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थ प्राहुरभ्यम, मैं अधः शाखा वाला, ऊर्ध्वमूल वाला वो अश्वत्थ वृक्ष हूं। भगवान भी वृक्ष हैं, महावृक्ष हैं। समझ में? तो आज भैया आए हैं, कुछ थोड़ी सी देर हम बोल के भैया से भी कुछ सुनेंगे। भैया आप कहेंगे, भैया 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 आशु कवि भी है ना भैया, रचनाएं सुनाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया क्लास लेते हैं। तो एक बार पर्थ में मैच हुआ और भैया उस क्लास में नहीं थे सही, हमने आपकी चोरी पकड़ी ना। तो भैया के घर पर्थ में मैच था, भैया के घर के पास ही था। तो भैया इंडियन टीम देखने चले गए। फिर मैंने कहा भैया, जब प्रवचन शुरू किया, मैंने कहा आज हमारी टीम के कैप्टन ही गायब है तो उस दिन हमने कक्षा की
और बहुत थे, मेलबर्न वगैरह से कई लोग थे उस दिन। अच्छा, इस बार की कक्षा में लोग कम थे पर भैया थे, तो हमें बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे लगता है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिली ध्रुव निशंक भे, कीजे तिन सो प्रीति। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं हमारे इष्ट मिल गए, हमारे भजन की रीति मिल गई, हमारे गुरुजन सब एक जैसे, हम एक परिवार के। हम और दूसरी बताऊं, इष्ट और गुरुजन मिलने के बाद भी एक चीज रहती है, मन नहीं मिला भैया। एक गुरु के 3 चेले भी आपस में लड़े भिड़े घूम रहे, है ना, प्यार नहीं है। अब देखो, हम तो महापुरुषों की सब संतानें हैं, सब महापुरुषों के बालक हैं, हम लोगों में सहज प्रेम, हम लोगों का मन मिल गया। मन मिल गया तो फिर हम हो गए एक दूसरे के, तो फिर तेरे संग में रहें। दर्शन खोल दीजिए बाबा। हाँ हो मोहना प्यारे सोहना, हो मोहना प्यारे सोहना, तेरे संग में रहेंगे, हो मोहना तेरे संग में रहेंगे, हो मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं। बाबा लाइट जला, उसके हाथ नहीं पड़ता। श्री लाडली लाल की, माधव प्यारे की जय, श्री रंगीली सरकार की जय, रंग रंगीले लाल की। ऋषिकेश ने किया होगा श्रृंगार। जय 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 श्री राम, राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम, हाँ राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, श्री लाडली लाल की। देखिए, हम लोग आपको सुना रहे थे, इतने दिन से द्वारिका लीला चल रही थी और द्वारिका के विषय में श्रीनाथ जी की। ओहो भैया, ठाकुर जी ने कहा मैं सीधे ही जाऊंगा। भैया जी भी हो गया है, श्रीनाथ द्वारा हो क्या है? लो, पर ये नहीं लाए होंगे आप, तो ठाकुर जी ने कहा ये कैसे छोड़ाए हैं। जय हो, जय जय श्री राम। तो अब आएंगे युगल जोड़ी से। कब आएंगे हम? कथा किससे आ जाएंगे? तब रतलाम से, ना? 17 को मैंने सुना है। और ऑस्ट्रेलिया कब की वापसी है? 25 की है, तो है अभी समय तो हम लोगों के पास में, है ना। गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञान वैराग्यम संपूर्णान हरिभक्ति परायणान पूर्वाचार्यं वंदे संप्रदाय प्रवर्तकान नंद सूनुम राधिकांच भावयन्तं सादृदं वंदे हम गुरुदेवं तं कृष्ण प्रेमं सुखप्रदम्। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। बहुत बहुत मुश्किल है आज कुछ कह पाना भैया जी। आपके चरणों में ये जो जन्मों जन्मों की आत्मा की प्यास लिए और इतने सालों से संजोए हुए इस दिन को जब जीने को मिल रहा है तो बड़ा मुश्किल है आज कुछ भी कहना। पर गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने माधो दियो मिलाए। तो बस आज इतना ही। आपके चरणों में बहुत 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 प्रेम, बहुत बहुत प्रणाम। बस संत सभ्यो गुरुदेव, आपने इतना प्रेम दिया भैया जी, मन में बटोर पाना बड़ा मुश्किल है। तो बस वो
उंडल उंडल के बाहर आता है, वो उछल उछल के अपने बहुत बहुत चरणों में बस आपके बहुत बहुत प्रणाम। सब ऑस्ट्रेलिया वासी जो सब जुड़े हैं, सबकी तरफ से, अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सबकी तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम भैया जी। और बस आज आप के अपनी लिए रचना कब सुनाएंगे? अब कल सुनाएंगे। ठीक है, कल मिल रहे हैं ना? जी जी जी। कोई काम तो नहीं, हम लोगों के लिए आए ना अब तो। ठीक है। ये कह रहे थे कि भैया जी की पाठशाला होती है, उसके बाद में हम लोग, भैया जी तो पाठशाला में आते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपना सब करके, फिर हम ये बड़ी देर गाते रहते हैं। आप कहते रहें हम सुनते रहे, मज़ा भक्तों को बड़ा हमें आता है, मज़ा भक्तों को बड़ा हमें आता है। थोड़ा प्रेम रहे, थोड़ी मीठी बातें आप कहते रहें, मज़ा भक्तों को वहाँ बड़ा आता है, भैया भक्तों को बड़ा मज़ा आता है। प्रेम लुटाते हैं आप, वो मिलते रहें, उन्हें दर्शन में बड़ा सुख आता है, भैया दर्शन में बड़ा सुख आता है। जय जय श्री राधे। भैया ने बहुत कविताएं लिख रखी है, अब कल आपको सुनाएंगे। अब भैया कुछ दिन यहाँ हैं तो हम कहते भैया ऐसे ऐसे कुछ बातें सुनाते रहे, वो बड़ा आनंद। भैया आपको एक अनुभव भी सुनाएंगे ना? तो जय जय भैया। मैं भैया जी के चरणों में अपने कुछ भाव निवेदन करना चाहता हूँ। ये भैया जी ने बलिनो जो कथा कही थी, कथा तो क्या है, बलिनो तो अपने आप में एक पूरी लीला है, जो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वो लीला हम लोगों को सुनने को मिली, देखने को मिली, हमने जी उस लीला को, हम सब जी ही रहे हैं। तो भैया जी ने बलिनो कथा लीला जब हम लोगों को सब सुनाई, तो यही भाव कुछ भैया जी के चरणों में निवेदन है। भैया जी, तुमरा बलिनो सुनाना गजब ढा गया, बलिनो सुनाना गजब ढा गया, यूं प्रेम लुटाना गजब ढा गया, यूं प्रेम लुटाना गजब ढा गया। तुमरा बलिनो सुनाना गजब ढा गया, बलिनो सुनाना गजब ढा गया। प्राची जी और माधो जी के किस्से बड़े, प्राची जी और माधो जी के किस्से बड़े, सुन सुन के हम रोज वहाँ तड़पने लगे, सुन सुन के हम रोज वहाँ तड़पने लगे। हम सबको रुलाना गजब ढा गया, हम सबको रुलाना गजब ढा गया, यूं प्रेम लुटाना गजब ढा गया, यूं प्रेम लुटाना गजब ढा गया। तुमरा बलिनो सुनाना गजब ढा गया, यूं लीनो सुनाना गजब ढा गया। हमरे प्यारे माधो जी की स्टाइल नहीं, हमरे प्यारे माधो जी की स्टाइल नहीं, हम भी कहते उनको अब 143, हम भी कहते उनको अब 143। उनका ब्लू सूट में आना गजब ढा गया, उनका ब्लू सूट में आना गजब ढा गया। ओ प्राची प्रेम जताना गजब ढा गया, प्राची प्रेम जताना गजब ढा गया। तुमरा बलिनो सुनाना गजब ढा गया, तुमरा बलिनो सुनाना गजब ढा गया। नारदिय निकुंज में मिले नरेश भैया, नारदिय निकुंज में मिले नरेश भैया,
प्यार से हम कहते उनको प्यारे भैया, प्यार से हम कहते उनको प्यारे भैया। उनका YouTube पे आना गजब ढा गया, उनका YouTube पे आना गजब ढा गया। हमको लीला दर्शन कराना गजब ढा गया, हमको लीला दर्शन कराना गजब ढा गया। ओ माधो जी से मिलाना गजब ढा गया, ओ माधो जी से मिलाना गजब ढा गया। ओ गुरु प्रेम लुटाना गजब ढा गया, ओ गुरु प्रेम लुटाना गजब ढा गया। ओ बलीनो सुनाना गजब ढा गया, बलीनो सुनाना गजब ढा गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लाडली लाल की जय, माधो सरकार की जय, जय जय श्री राधे। और क्या सुना? अच्छा, तो भैया जी ने तो हमको माधो जी का प्रेम दे आपने दिया। कविता भी भेजी थी मुझे, एक बड़ी सुंदर कविता अच्छा सुनाई थी, कविता आपने से बोल के, उसमें शायद गायन तो वो एक अलग थी। जी, भैया आपने तो बहुत सारी चीज़ सुना रखी है मुझे। एक भैया जी ये पहले ये सुना देता हूँ जी। तो भैया जी ने ना इतना प्रेम दिया तो कुछ भाव निकले थे मन से। वो भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी। थारे संग आऊं, थारे ही संग जाऊं, संग आऊं, थारे ही संग जाऊं। भैया जी माने जद भी भेजो जी, भैया जी माने जद भी भेजो जी। एक आवाज में दौड़ी आऊं, एक आवाज में दौड़ी आऊं, एक आवाज में दौड़ी आऊं, एक आवाज में दौड़ी आऊं। भैया जी माने रोज बुलाओ जी, भैया जी माने रोज बुलाओ जी, भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी। थारी मुस्कनिया प्यारी लागे, थारी मुस्कनिया प्यारी लागे। हिवड़ा में मारे खूब भावे, हिवड़ा में मारे खूब भावे। भैया जी थे तो रोज मुस्काओ जी, भैया जी थे तो रोज मुस्काओ जी। भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी। सतगुरु मारा था से मिलायो, सतगुरु मारा था से मिलायो। भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी।
भैया जी माने पास राखो जी, भैया जी माने पास राखो जी। ओ लाडली लाल की जय। देख लो, राजस्थानी में भी रचना कर दी भैया ने, और थोड़ी भोजपुरी मिश्रित उसमें भी हमरा हैं। एक भैया बहुत सुंदर अनुभव सुनाएंगे, माधव जी का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का। ओ बल्लीनो था जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ला। मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया। आप करते हैं या जॉब, कोई करते कारोबार। आप करते हैं या जॉब, या कोई करते कारोबार। अज प्राची जी मैं करता हूँ ना प्यार का व्यापार। प्राची जी मैं करता हूँ ना प्यार का व्यापार। अज प्राची जी मैं करता हूँ ना प्यार का व्यापार। अज प्राची जी मैं करता हूँ ना प्यार का व्यापार। आज एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ला। अपनी माँ का लाड लल्ला। मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से यही कारोबार आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया। वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया। नाम तो उनके कई नाम हैं? उसमें एक राम लीला में, हाँ, राम लीला में मुझको ही बनाते सब। राम राम लीला में मुझको ही बनाते सब। जो मैं बन जाऊं कन्हैया, कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया, कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया, कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया, कर दूं किस्सा तमाम। वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। मेरा निकनेम माधव गजब ढा गया, मेरा निकनेम माधव गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, भेष में। वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया, वो बल्ली नो चलाना गजब ढा गया। बहुत सुंदर कई लाइन पंक्तियां मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। उसमें एक वो भी अच्छी लगती है, आप कर सकते हैं तो इसे बंद ही रखें, वो थोड़ी आवाज इसकी कम करें, है ना? हाँ, कि इन्होंने शायद दीनबंधु जी के पास तो इसका तैयार तो कर रखा है इन्होंने, महारथी हैं इन्होंने। तो भैया ने ढूंढ लिया है, जब तक
मैं कुछ कह रहा था, भैया अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे हैं? जय श्री राधा माधव। अभी बोलते समय थोड़ी आवाज़, क्योंकि माधव जी की जो लीला है वो बड़ी, तो मैं बस कह देता हूँ। तो मैं रोज़ भैया जी की कथा सुनते सुनते, इतनी कृपा है भैया जी की, गुरुजन जो हैं संत सभ्यो गुरुदेव, इतना आनंद और इतना प्रेम भैया जी की बलिनो कथा सुनते सुनते, मैं एज इज़ आपको बस कह दे रहा हूँ। तो वो सुन सुन के ही बस रोज़ ऑफिस जाना वापस आना, और वो ही ड्राइव करीब 1 घंटे की या 45 मिनट की है, और ऑफिस में भी जब काम हो रहा होता है तो हो रहा होता है, बाकी कान पे हेडफोन वायरलेस लगा के, पता नहीं चलता किसी को, तो चलती रहती कथा। तो भैया जी ने बलिनो कथा जब कह रहे थे तो ऐसा कुछ हो रहा था कि जो शायद एक्सपीरियंस अपने आप में शायद हम सब ने इंडिविजुअली अपनी अपनी यात्रा करी है उस कथा के साथ, और हम सब की अपने अपने शायद भैया जी की बहुत आशीर्वाद रहा, कृपा रही, प्रेम रहा। तो एक दिन भैया जी कथा का वो प्रसंग चल रहा था जिसमें बुआ जी माधव जी का वेट कर रही हैं हॉस्पिटल में, प्राची दीदी हॉस्पिटल में है, और उस दिन बड़ा ऐसा लगा कि मानो हम भी वेट, मतलब आत्मा वेट कर रही है माधव जी की कि कब आएंगे, कब मिलेंगे। और बुआ जी प्राची दीदी से कई बार टाइम पूछ रही हैं कि 9 बज गए, आए नहीं माधव जी, 9 बजे तुमने कहा था आएंगे, और प्राची दीदी कह रही आएंगे आएंगे। तो वो प्रसंग सुनते सुनते कुछ तो ऐसा था कि भाव का, मन की भाव की स्थिति जैसी भी रही उस समय, तो मैं गाड़ी पार्क करी और मैं वॉक करके अपने ऑफिस की तरफ जाता हूँ। पार्किंग से करीब 5 मिनट की वॉक है। तो वो सुनते सुनते ही बस यही जो बुआ जी कह रही थी प्राची दीदी को, कब आएंगे कब आएंगे, तो ऐसा लग रहा था मुख से भी वही शब्द निकल रहे थे कि कब आएंगे, आए नहीं, अभी तक आए नहीं माधव। और वो कहते कहते एकदम प्राची दीदी ने थोड़ी देर में जब बुआ जी को कहा कि देखो आपके पीछे खड़े हैं, तो बुआ जी देख भी नहीं पाई उनको अच्छे से, और भाव में अपना गिर पड़ी, और माधव जी ने उनको पकड़ा। तो उस समय बस मैं वो जो एरिया है उसको रैन स्क्वायर बोलते हैं, रैने स्क्वायर, वहाँ से क्रॉस कर रहा था, और मन में यही भाव थे कि माधव कब आएंगे, आए नहीं आए नहीं। और वो जब कान पे वो चल रहा था कि माधव जी आए, बुआ जी को अपने हाथ में पकड़ा और उनको मुस्कुरा रहे हैं, और सामने से एक बहुत अट्रैक्टिव गोरा चिट्टा लड़का, और हरे रंग का सूट पहने और वाइट शर्ट और घुंघराले बाल और माधव जी की हाइट, और ऐसे वॉक करके, अभी मैं सुन रहा हूँ सामने, और भाव का अपना एक स्थिति थी। इधर माधव जी का रूप वर्णन चल रहा है, उधर सामने से कोई आ रहा है। तो अभी बस प्राची दीदी वहाँ, भैया जी अपनी कथा में बता रहे हैं कि बुआ जी को कैसे माधव जी के, जब माधव जी के दर्शन हो रहे हैं तो माधव जी कैसे दिख रहे हैं, घुंघराले बाल हैं, गोरे चिट्टे, तो सामने से चल के आ रहे हैं, और वो ऐसा मेहंदी कलर का हरे रंग का, ऐसा बहुत अट्रैक्टिव लेकिन बहुत अलग, तो ऐसे जैसे कभी आप किसी को देखते हैं वैसे तो नीचे देख के चलते रहते हैं, पर दिखता है तो ऐसा लगता है ये ऐसा कि वो अजीब सा एक अट्रैक्शन फील हुआ। वो ऐसे निकल गए, तो जैसे ही निकले तो मन में ऐसा भाव है ये, और मैं पलट के देखा तो कोई नहीं था, और वहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, तो मैं पीछे मुड़ के काफ़ी दूर तक गया, और जैसे ही पलट के देखा मन में भाव आया माधव, ये तो माधव जी थे। और जैसे ही भाव आया तो इतनी ज़ोर की खुशबू कि, और मैं फिर पीछे पीछे बहुत देर तक आगे रहने स्क्वायर, पीछे एक जैसे शॉपिंग सेंटर का स्क्वायर है, वहाँ पे काफ़ी दूर तक कोई नहीं था, 1-2 लोग कोई देखता रहा, कहीं कुछ नहीं, पर वो खुशबू आती रही। और फिर और ज़्यादा भाव जो है, तो काफ़ी फिर वॉक करते करते ऑफिस की तरफ, तो जब तक ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा तो खुशबू आती रही, और फिर माधव जी को मन ही मन खूब बस ये मन में आया कि आप ऐसे ही झलक दिखला के चले गए, मिल ही जाते, जब आए थे तो कुछ कह ही देते। तो वो विरह का भाव फिर एकदम से आ गया। तो फिर बस ऑफिस में जैसे ही घुसे तो फिर वो खुशबू चली गई। तो अभी भी जब रैने स्क्वायर के बाहर से निकलता हूँ तो मैं वो धूल को जो है सर पे लगा लेता हूँ। जय हो। तो ये
ये भैया जी की कृपा है। अब जो गुरु तत्व हैं वो सब हमको, तो भैया जी के चरणों में भैया जी की ना बहुत याद आती है, बहुत बहुत मतलब बहुत याद आती है। बड़ा कुछ तो है कि शरीर वहाँ है और आत्मा यहाँ है। तो भैया जी ने एक संदेश भेजा था, उस पर बड़े भाव, तो भैया जी के चरणों में अद्भुत है मेरे भैया का प्रेम, अद्भुत उनकी लीला है, मुझ सांसारिक जीव को भी अपनी कृपा से मन भर सींचा है। वो प्रेम का दरिया बहाते हैं, मैं उसमें डूब जाता हूँ। वो हर पल कृपा बरसाते हैं, मैं सब बटोर भी ना पाता हूँ। वो मुझको याद बहुत आते हैं, मैं उनसे मिल ना पाता हूँ। जन्मों की है ये प्यास प्रभु, मुझ बूंद को सागर मिल जाए। कब ऐसा हो मेरे भैया के चरणों में विश्राम मिल जाए। वो रहते सदा मेरे आसपास, नित वाणी अमृत पिलाते हैं। मुझ भटके कलयुगी जीव को लीला झांकी दिखलाते हैं। वो कहते हैं कृष्ण आएंगे, इसी जन्म में प्यास बुझाएंगे। मैं उत्सव भरी इस विरह को हर पल जीता जाता हूँ। मेरे लाडले प्यारे भैया के भरोसे जीता जाता हूँ। मेरा स्वर उन तक न पहुँच पाता, फिर भी मैं हर पल गाता हूँ। मेरे मन आंगन में बैठे गुरुवर को अपने गीत सुनाता हूँ। मेरे लाडले प्यारे भैया को अपना प्रेम कह नहीं पाता हूँ, फिर प्रेम आश्रू से उनके चरणों में अपना प्रेम पहुँचाता हूँ। भैया मैं जल्दी आऊँगा, भैया मैं जल्दी आऊँगा। इस भरत को अपने राम के चरणों में फिर विश्राम पाऊँगा, फिर विश्राम पाऊँगा। भैया मैं जल्दी आऊँगा, भैया मैं जल्दी आऊँगा। भैया आ गए। उस दिन भैया ने मैसेज भेजा, मेरा हृदय एकदम पिघल गया। मैंने भैया मैं जल्दी आऊँगा, और ये आए। भगवान ने इन्हें बुला ही लिया यहाँ पे। ऐसे भैया जैसे प्रेमी हूँ मैं। ये कल मुझे कह रहे थे रात्रि में, कौन कह रहे थे, उन्होंने बोला भैया कोई देखे जा रहा था, शायद श्री राघव जी कह रहे थे। कौन कर रहे थे वहाँ प्लॉट पे, जो सहज प्रेम वाले हैं ना। तो अब हमारा परिवार ही अलग है। ये 7 समंदर पार हम ऐसे ऐसे संजो के बैठे हैं। वो देखो ज्योत्सना दीदी और वो अर्चना दीदी आती हैं गुड़गांव से, वो अटलांटा वाली अमेरिका वाली दीदी आती हैं। वो बोलते कर में आंसू ज़्यादा आते हैं। और हमने इतनी दूर दूर से, अभी कभी जैसे वीडियो कॉल्स से हम या जूम क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है हमें 3-3, 4-4, 5-5 मिनट लोगों को पहले चुप कराने में। फिर हम सोचते हैं कि इनका कितना स्नेह है। मैं भैया से ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि भैया निश्चित एक भैया आपके हृदय में रहते ही हैं, और हो सकता है ये जो दिख रहे हैं वो भैया और जो आपके हृदय के भैया हैं वो 2 अलग अलग हों, पर उन भैया जिनको आप बड़ी जिनमें श्रद्धा रखते हैं, भगवान ने आप लोगों के लिए ही उनको गढ़ा होगा। सच कहता हूँ, एक मिट्टी के द्रोणाचार्य, एक वास्तविक द्रोणाचार्य, पर जिनमें अनंत अनंत भाव एकलव्य के थे, वो मिट्टी के द्रोणाचार्य कुछ अलग थे, और जो पार्थ को सिखाते थे वो द्रोणाचार्य अलग थे। तो निश्चित मैं वो नहीं हूँ, और पर कुछ मेरे जैसा ही कोई इनके पास भी है, और वो भैया उनसे अतिशय स्नेह करते, और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। मैं यही चीज़ सोचता हूँ। मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी है, वो है प्रेम करना। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा आसक्त हृदय रहा है। आसक्ति का ही मैंने और पाठ सीखा, फिर उसी के अंदर अवगाहन किया। आगे भी मैं आसक्त होके, प्रिया प्रियतम जो मुझे, उन्होंने मेरी आसक्ति पे वो प्रसन्न हो गए, मैं उनमें भी आसक्त हो गया। और बड़ा आनंद की बात है, जिस विद्या से जिसने जो सीखा होता, पाया होता, उस विद्या गुण गाते हैं। मैं तो कह दो बेटा आसक्त हो जाओ। किन में? प्रभु में, भगवान के निज जनों में।
हमें इस मार्ग पे आसक्त होके चलना है। आसक्त व्यक्ति रोते बहुत है, दुखी बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, जिस पे तुम हो रीझते क्या देते जदुवीर, रोना धोना सिसकना आहू की जागीर। ये दो नैन कहा नहीं माने, ये दो नैन कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, दो नैन कहा नहीं माने, दो नैन कहा नहीं माने। नदियां बह रे जैसे सावन की रात, नदियां बह रे जैसे सावन की, कोई कहियो गिरधर आवण गिर, कोई कहियो श्याम घर आवण की, कोई कहियो माधव आवण गिर, कोई कहियो। सुनिए, ठाकुर जी है ना हमारे, इनकी भक्ति का मार्ग है राग का मार्ग। उस भक्ति का नाम है रागानुगा। बड़ी सुंदर भक्ति है। आपको बताइए, आपको प्रेम नहीं आता, आसक्ति तो आती है सबको। आसक्त हो जाइए ना प्रभु में। किसी ने पूछा क्या होती है आसक्ति, मैंने कहा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। हाँ, चिपक जाने की वृत्ति। पैसों से चिपक गए, संसार के रुपयों से चिपक गए, नाम से चिपक गए, यश से चिपक गए, कोई फ्रेंड सर्कल में उन्हीं से चिपक गए हैं। सही, मैं ऐसा स्टाइल में ऐसा दिखूं, मुझे यही खाने को मिले, बहुत सारी वृत्तियां हैं, उनमें चिपकने की एक वृत्ति होती है, आसक्ति होती है। याद रखना, तुम ये वृत्ति है, आसक्ति भी एक, ठीक है, पर चिपकना कहाँ ये सीख लो। आसक्ति